और एक का पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए दोस्तों, और एक का पोस्टमार्टम करेंगे। इसका नाम है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है विनोद कुमार। ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा विनोद कुमार। ये आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। आइए, इसका क्या कहना है। लिखा है, इसका कहना है कि अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। इसका अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। तो आपके ठीक एरो के जो एरो किया है दोस्तों, उसी को देखना, जो मैंने पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 13 में डाला है। तो इसका कहना है महाशय का कि अन्य भाषा जो आज के लोग चल रहे रबा रबा शबा शबा लबा लबा, हम तो ग्लोसा बोलते हैं, पृथ्वी की भाषा हम सही शिक्षा वाले बोलते हैं, लेकिन ये महाशय कहता है रबा रबा शबा शबा ही सब कुछ। और ये महाशय पहाड़ों में जाता है, रात भर बैठता है, तपस्या करता है, जो भी बाबा टाइप जैसा करता है ये, है ना। इसको इस तक महाशय के वीडियो भेजें आप और शेयर करें। इसका कहना है दोस्तों कि अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो सोच के देखिए, दान मांगना पड़ता है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसके दिमाग में क्यों नहीं बैठता। पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे सब लिखा है, तुम में बसता है, तुम में चला फिरा, पवित्र आत्मा का मंदिर आप हो, आप हो। तो ये महाशय अन्य भाषा वाला दान मांगना पड़ता है, अन्य भाषा का दान मांगना पड़ता है। तो उस पर परमेश्वर की इच्छा होगी, देना हो तो दे देगा, लेकिन ये महाशय बोलता है मांगना ही पड़ता है, तभी आपको देता है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। मांगो 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 कहते हैं, और इतनी कली से ये इकट्ठा करता है विनोद कुमार, जो इसका नाम है जिब्रिश वाला, इसको कहते हैं जिब्रिश वाला। हमने तो जिब्रिश ही क्या, लाबा लाबा शबा शबा जो भी कहता है, लला लला जो भी है, ये कहता है कि अन्य भाषा को मांगना ही पड़ता है। तुम पेटो प्रार्थना में मांगो, घुटने टेको, पहाड़ों में जाओ, इधर जाओ, ये सब गली मोहर में घूमता रहता है, इसको कुछ काम धंधा है ही नहीं, सीधी बात। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप इन्हें सब्सक्राइब करें, मत सुनिए। क्यों सुनते हो, अपना जीवन क्यों खराब करते हैं ऐसे लोगों से, सुनते हो। ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपको दिया है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बातें आने वाली बातें सिखाएगा। लेकिन ये महाशय कहते हैं बैठो बैठो, चिल्लाओ, बुखारो, प्रभु को बुखारो, आत्मा को भरो, आत्मा से भरो, ऐसा सिखाता है ये। तो आप क्यों नहीं सुनते। ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचा के रखिए। मैंने खुद इन लोगों की वीडियो देखी है, कैसे कैसे बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहो, है ना। जिब्रिश वाले हैं ये, रबा रबा शबा शबा, इन सब से दूर दूर भागे, दूर भागे दोस्तों। और मैं खुद गया था ऐसे जिब्रिश वालों के पास, और मुझे बसत्ते बता ही नहीं था। जब मैंने पास्टर डैनी राज का वीडियो देखा अन्य भाषा का, तब मेरा छुटकारा वहाँ से हुआ, तब मैं बाहर आ गया। लेकिन ऐसे लोग, बाप रे, बेड़ा गर्क कर दिए, मसीह की देह को खराब करने वाले लोग आज भी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब 7:15 में लिखा है दोस्तों कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े, है ना। आज है दोस्तों, मसीह मार्केट में आज चल रही है, उनकी बहुत तादाद है, हजारों की तादाद में गिने जाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो बच्चे अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और ऐसे लोगों से आप बचे दोस्तों। विनोद से, ऐसे डेविड वालों से, सैमुअल माइकल से, जो कीचड़ कहता है अपने आप को, इससे तो दूरी भागे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे वचन से। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13। अभी इसके मुंह पे तमाशा, ठीक है ना। थैंक यू लॉर्ड। आइए देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिए। विनोद जी, ये आपके लिए वचन है। विनोद जी, ये आपके लिए वचन है। आइए देखते हैं। ये पत्री कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और ये कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कौन, पौलुस। जहाँ पे जिब्रिश चरत अन्य भाषा चाहिए, उनके लिए है, ठीक है ना। तो ये किसी कलीसिया को मत थोपा करो, पहले चेक करो किसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13 और 14। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर किस्ट पौलुस कहता है। आइए पढ़ते हैं, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आया होगा, और इस वीडियो को खूब शेयर करें। लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, इस कारण, शब्द क्या है, इस कारण अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। शब्द क्या है, अन्य भाषा बोले प्रार्थना करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा बोले तो कौन सा बोले, पृथ्वी की भाषा, ग्लोसा, ग्लोसा, ये ध्यान में रखिए। लिखा है उसका अनुवाद भी कर, लिखा कर सके, पौलुस कहता है
कर सके। 14वां देखो वचन क्या कहता है, लिखा है इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो तू करता है ना अन्य भाषा में प्रार्थना, क्या नाम है उसका, विनोद कुमार, तू करता है ना अन्य भाषा में प्रार्थना। आगे देखो क्या लिखा है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, कहता है आत्मा प्रार्थना करती है, ना ही आपके शब्द लबा लबा शबा शबा वो पूरी दुनिया को नचाते हैं ना, लबा लबा शेरा रबा जो भी आप बोलते हो। आत्मा प्रार्थना, शब्द क्या, आत्मा, आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो विनोद कुमार, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरी आत्मा ही काम करती। और जो तो रबा रबा शबा शबा बोलता है ना, यहाँ पे क्लियर किस्ट लिखा है कि देखो दोस्तों कि यहाँ पर क्लियर किस्ट लिखा 14 वचन कि लिखा है कि इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। सोच के देखो, आत्मा प्रार्थना करती है, तेरी जो आत्मा है ना, रूह आत्मा, वो प्रार्थना करती है। तो तू कैसे कह सकता है कि जबा रबा शबा शबा बोलना ही चाहिए। यहाँ पे लिखा ही नहीं रबा रबा शबा, एक भी वचन निकाल के बताओ रबा रबा शबा शबा ऐसा लिखा हुआ, जो भी रबा रबा शंकर जो भी आप बोलते हो उस पर एक भी वचन में अंदर रबा रबा शबा शबा निकल के बताए। गूगल में मैं खुद गया, गूगल में जाके मैंने देखा रबा रबा शबा शबा, नहीं मिला, मिला ही नहीं मुझे ग्लोसा मिला, ग्लोसो लालिया मिला, पृथ्वी की भाषा मिली दोस्तों, पृथ्वी की भाषा मिली। तो सोच के देखिए दोस्तों, जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं 2 अध्याय से लेकर हम 6वां 7वें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है यहूदी लोग और जो अन्य जाति के लोग वहाँ पे लोग थे, और जो भाषा वो बोल रहे थे उन लोगों को समझ आती थी। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 1 से लेकर आप पढ़ेंगे, पेंतिकोस्त के दिन घटना जो घटी थी दोस्तों, आप वो अध्याय को जरूर पढ़ें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है शायद से, उसका 1 से लेके हम पढ़ेंगे दोस्तों 6 या 7 तक। उसमें लिखे जो भाषा वो बातें करते थे वो वहाँ पे लेके अपनी ही भाषा उनको समझ आ रही थी, ये मेरी मातृभाषा में बातें करते थे, ऐसा लिखा। सोच के देखिए दोस्तों, तो ऐसे लोगों से आप क्यों मुंह लगते हो, जैसे विनोद ब्रदर है, क्यों लगते हैं ऐसे लोगों से, क्यों लगते हैं जिब्रिश वाले से, क्यों आप इन लोगों से मुंह लगते हो। मत लगो, मत लगो दोस्तों, मत लगो, दूर भागो, दूर भागो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को खूब शेयर करें। अब बारी है दोस्तों सत्य वचन वाला,